नमस्कार साथियों, आज हम लोग शहीद बालगानंद राजकीय प्राथमिक पाठशाला दिघल, जिसका आईडी है 13069, सेवार्थ जाइए और शिक्षार्थ आइए। स्कूल का कोड है 13069। और इस स्कूल में देखिए, जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये स्कूल शहीद बलगानंद जी के नाम पर बनाया गया है। यहाँ के लोकल लोगों से जब हमने बात करी तो ये पता चला कि इस स्कूल का जो नाम है कुछ ही दिन पहले बदला गया है और शहीद बलगानंद जी के नाम पर रखा गया। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक इंसान, एक शहीद जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी को दिए हैं, इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किए हैं, तभी वो शहीद हुए हैं। और उनके नाम पे चल रहे ये बलगानंद सरकारी स्कूल की जब हालत आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। और शायद यही वजह है कि 1 से 5वीं कक्षा तक क्लास में पढ़ने वाले मात्र इस स्कूल में 22 बच्चे हैं। कितना आयरनी है, सरकारों के पास लाखों करोड़ का बजट होता है या करोड़ों रुपया का बजट होता है, और उन करोड़ों रुपया का बजट वो कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। और इस गांव के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ने नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? हम आपको बता दें कि सरकारों के यहाँ बजट की कमी नहीं होती है, बल्कि सरकार और सरकारी व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की मंशा में कमी होती है। और यही वजह है कि इस स्कूल का ये जर्जर हालत के लिए जिम्मेदार इसके पदाधिकारी और इसके नेतागण हैं जो शिक्षा विभाग से अपना ताल्लुकात और संबंध रखते हैं। यहाँ पे आज कॉकरोच जनता पार्टी से ये युवा लोग जो देश की चिंता करते हैं, जो शिक्षा की चिंता करते हैं, जिनका ये मानना है कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई तो इस देश का वास्तविक विकास संभव हो सकता है। अब इसी का कॉकरोच जनता पार्टी के आप हैं, इनका नाम है अंकित भारद्वाज जी, और आपका सर पोस्ट क्या है? मैं रीजनल लेवल पे हूँ, रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ। रीजनल कोऑर्डिनेटर है। देखिए, इनकी चिंता इस बात से पता चलता है कि सुबह सुबह अपने साथियों के साथ यहाँ के इस गांव के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए, और भविष्य बेहतर तभी होगा जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसको बेहतर करने के लिए ये अपने साथियों के साथ इस गांव को विजिट करने आए हैं। आपको बता दूं कि 4-5 दिन पहले भी, शायद 15 तारीख को ये लोग आए थे, और कि इनके आने का परिणाम और नतीजा ये हुआ कि आज कुछ एरिया इसका साफ किया गया है। इसका मतलब सफाई की व्यवस्था करने की व्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन मनसा नहीं होने के कारण ये जगह साफ सुथरा नहीं किया जा रहा है। तो तब मैं कहता हूं कि इस प्रकार के नौजवानों को, युवाओं को आगे आना चाहिए। और दिघल और इस झज्जर डिस्ट्रिक्ट के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जाइए अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में और उन स्कूलों की कमियों को उजागर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1ली से 5वां कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ मात्र 1 शिक्षक लगाए गए हैं, वैसे 2 हैं, लेकिन एक लगातार SIR और अन्य सरकारी कामों को करने में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नतीजा ये है कि यहाँ के माँ बाप खुद को सेफ नहीं समझते हैं अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए। जहाँ शिक्षा का माहौल नहीं होगा वहाँ कोई भी पेरेंट बच्चों को क्यों भेजेगा? और यही मंशा है इस देश की सरकारों का कि सरकारी स्कूलों को बंद करवाया जाए और प्राइवेट जो उनके परिवार और रिश्तेदारों का स्कूल है उन स्कूलों को चलाया जाए। नतीजा मात्र 22 स्कूल से ये स्कूल चलाया जा रहा है। इस पे आप लोगों की क्या राय है? क्या इस स्कूल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? वैसे अंकित भारद्वाज जी अभी बता रहे थे कि उनकी जो टीम है यहाँ के SDM से जाकर के मिलेगा, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे समयबद्ध तरीके से उनसे निवेदन करेंगे कि 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर इस स्कूल की व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इनको यहाँ पे फिर ये धरना और आगे जो भी इनकी रणनीति होगी वो करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो साथियों,